are going to start our 12th chapter with means of communication, यानी कि हम communicate करते हैं ना, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, how do we talk to each other, तो उसके लिए what are the means available to us, that only we are going to talk about it. Okay, चल. Communication means to send and receive messages. Messages send करना, किसी दूसरे को भेजना, या फिर receive करना किसी दूसरे से, that is what is known as communication. In olden times, letters were sent by pigeons to far away places. पहले, बहुत सालों पहले की बात करें, तब कम्युनिकेशन कैसे होता था, लेटर्स भेजे जाते थे, यानी कि चिट्ठियां, और कैसे भेजे जाते, पिजन्स के थ्रू, कबूतरों के थ्रू. उनपे कबूतरों के मुंह में आपके क्या कर दिया जाता था, उसको बिठा दिया जाता था, पंख में उनके पैरों में बांध दिया जाता था लेटर्स, और पिजन्स आपके क्या लेकर जाते थे, लेटर्स लेकर जाते थे जहां भी आपको लेटर भेजना होता. Later on, men on foot carried letters. फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि फिर जो हम men हैं, हम लोग ही, इंसान ही क्या करने लगे, लेटर्स को पैदल चल के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. Now, next is talking. Now, what is talking? When people talk to each other, they use their voices and hands to say what they mean. जब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम अपनी आवाज, तो वॉइस का और अपने हैंड का, हाथों से समझाते हैं ना किसी को. जैसे अभी मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ. कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ? अपने माउथ का यूज करके, अपने हैंड का यूज करके. सो दिस इज ओनली दे आर सेइंग वी लुक एट ईच अदर व्हेन वी टॉक. और जब हम एक दूसरे से टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो हम अब एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, वी ऑल्सो लुक एट ईच अदर. नाउ नेक्स्ट इज लेटर्स. लेटर्स यानी कि चिट्ठियां. लेटर्स आर मीन्स ऑफ पोस्टल कम्युनिकेशन. लेटर्स क्या है? एक तरीके का पोस्टल कम्युनिकेशन है, यानी कि इसको पोस्ट किया जाता है पोस्ट बॉक्स में. सी, दिस इज द पोस्ट बॉक्स. ठीक है, ये बच्चा देखो यहाँ पे इसमें ऐसे लेटर डाल रहा है, फिर यहाँ से आपका पोस्टमैन कलेक्ट करके इसको डिलीवर करेगा टू द रिसीवर. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स. हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर. नाउ वी कैन सेंड लेटर्स थ्रू अ पोस्ट ऑफिस ऑन पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम्स, इनलैंड लेटर्स एंड स्टैम्प्ड एनवेलप. ठीक है ना. अब अगर देखा जाए तो अब हम लेटर्स को क्या कर सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है ना, पोस्ट कार्ड में डलवाकर, टेलीग्राम के थ्रू, इनलैंड लेटर्स या स्टैम्प एनवेलप. एनवेलप आते हैं, उनके अंदर अच्छे से डाल के स्टैम्प करवा के फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लेटर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? टुडे वी यूज द स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विसेज टू सेंड अर्जेंट लेटर्स. और आज के टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो स्पीड पोस्ट होता है जो कि बहुत जल्दी आपका लेटर डिलीवर हो जाता है, या फिर आप कोरियर के थ्रू भी अपने लेटर्स को आज के टाइम पे पोस्ट करते हैं. जो अर्जेंट लेटर्स होते हैं, यानी कि बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पे आपको उसको आगे क्या करना है, डिलीवर करना है, तो आप या तो स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी एक तरीके का कम्युनिकेशन मोड है. हाउ? सी, They are popular means of spreading the information. बहुत ही पॉपुलर मीन्स है क्या करने का, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का, फैलाने का. न्यूज पेपर आता है ना मॉर्निंग में घर पे, तो हम देखते तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ देयर, जो सभी को बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही मिल जाती है. They are known as mass communication. आपको जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स होता है, इसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं. They are published in a number of languages. ये जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, ये पता नहीं बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं. ओके, दे आर यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. ये आपके मैसेजेस को सेंड करने के लिए एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को मैसेज अगर आपको ट्रांसफर करना है, सो वी कैन यूज दिस मास कम्युनिकेशन मोड. चल, नाउ next we come to telephone. Telephone is the quickest and most popular way of communication. सबसे जल्दी, बहुत ही क्विकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो. किसके थ्रू? टेलीफोन्स के थ्रू. ओके, अब बहुत ही कॉमनली पॉपुलर यूज होने वाला आपका ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. यू कैन टॉक एज वेल एज लिसन टू अदर पर्सन एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे आप उससे बात भी कर सकते हो और सामने वाले इंसान की क्या बातें सुन भी सकते हो. ठीक है ना, बाय यूजिंग टेलीफोन. मोबाइल फोन्स हैव नाउ बिकम वेरी कॉमन. और आज के टाइम पे टेलीफोन्स भी नहीं, मोबाइल फोन्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत ही इजी टू हैंडल भी. चल, नाउ नेक्स्ट इज टेलीविजन एंड रेडियो.
The television and radio provide entertainment and news inside and outside the country. टेलीविजन होता है टीवी, और आपके जो रेडियो होते हैं ये हमें बहुत सारी एंटरटेनमेंट न्यूज प्रोवाइड करते हैं. कहाँ कहाँ? आपकी कंट्री से जो आपकी कंट्री के अंदर है या कंट्री से बाहर की कोई ऐसी न्यूज है वो भी हम लोगों को बहुत इजीली मिल जाती है थ्रू टेलीविजन या फिर रेडियो. ओके, वी कैन हियर एंड सी प्रोग्राम्स ऑन द टेलीविजन एट द सेम टाइम. ठीक है, प्रोग्राम्स जो होते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स आते हैं, वो भी हम लोग हमारे टीवी के ऊपर क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं. रेडियो वॉज अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर टेलीविजन वॉज इन्वेंटेड. टेलीविजन के इन्वेंट होने से पहले सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो कम्युनिकेशन मोड था दैट वाज रेडियोस. यानी कि पहले रेडियोस यूज किए जाते थे, बाद में हमारे वहां टेलीविजन क्या हुए, इन्वेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज अगेन becoming popular with the dozen FM channels like रेडियो मिर्ची. और आज भी अभी तो टेलीविजन भी यूज होते हैं, लेकिन अब दोबारा से आपके रेडियो क्या हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी सारे नए और बहुत एंटरटेनिंग FM चैनल्स आ गए, जैसे कि एग्जांपल इज रेडियो मिर्च. नाउ द लास्ट इज कंप्यूटर. नाउ दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. हाउ? टुडे कंप्यूटर्स ऑल्सो हेल्प द पीपल टू कम्युनिकेट. आज के टाइम पे कंप्यूटर्स भी हेल्प करते हैं हमें कम्युनिकेट करने के लिए. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन यू कैन सेंड मैसेजेस, ईमेल एंड चैट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन को यूज करके हम थ्रू आउट द वर्ल्ड या थ्रू आउट द कंट्री किसी को भी मैसेजेस क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उनके मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं. ईमेल्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन ऑन द कंप्यूटर्स. Internet is a facility on the computer. It is also called WWW or World Wide Web. इंटरनेट क्या है? एक तरीके की फैसिलिटी है जो हमें कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल होती है, और इसको WWW दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब भी बोला जाता है. So that is all for the chapter. The chapter is completed.